आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ सपनों के से दिन के कुछ मुख्य बिंदु। कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट है www.madhukalash.in। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। लेखक कहता है कि हमारे अधिक से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते थे। लेखक का ये कहना है कि वे एक दूसरे की बोली तो नहीं समझते थे, लेकिन जब खेलते थे तो एक दूसरे की बोली समझ आती थी। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी लगती थी, क्योंकि पीटी साहब अत्यंत कठोर स्वभाव वाले थे। बाद बाद में बच्चों को कड़ा दंड देते थे। प्रार्थना के समय जरा सा इधर उधर करते ही पीटी साहब उन पर टूट पड़ते और खूब पिटाई करते थे। उनके स्वभाव के कारण सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। स्काउटिंग का अभ्यास करते हुए बच्चे जब अपना काम गलती किए बिना पूरा करते तो वे कहते शाबाश। पीटी साहब से भयभीत रहने वाले बच्चों को यह शाबाश शब्द बड़ा ही उत्साहवर्धक लगता था। उनकी यह शाबाश बच्चों को फौज के तमगों को जीतने के समान लगती थी। उन्हें लगता था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन उदास हो उठता था, क्योंकि लेखक की पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी। नए अध्यापकों की अपेक्षा पर खरा ना उतर पाने पर पिटाई का भय सताता रहता था। अगली कक्षा की कठिन पढ़ाई मन को भयभीत करती थी। प्रत्येक बालक को नई कक्षा में जाने का उत्साह होता है। नई किताबें व कॉपियाँ उनके जोश को दुगना कर देती हैं। लेकिन लेखक का बाल मन उदास हो जाता था, क्योंकि उसे पुरानी किताबें और नई कॉपियाँ मिलती थीं। लेखक के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वे नई किताबों का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। इन सब कारणों से नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन उदास हो उठता था। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान समझने लगता था, क्योंकि परेड करते समय वह स्काउट की पूरी वर्दी पहने, गले में रंगीन रुमाल डाले और झंडियां हिलाते हुए परेड करता था। इस बीच वेशभूषा में उसे फौजी जवान होने की अनुभूति होने लगती थी। मास्टर प्रीतम चंद लेफ्ट राइट की आवाज़ तथा सीटी बजाकर मार्च पास्ट करवाया करते थे। जब वे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न का आदेश देते तो लेखक अपने बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक की आवाज़ करते हुए स्वयं को महत्वपूर्ण फौजी जवान समझने लगता था। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया, क्योंकि पीटी साहब कड़े स्वभाव के थे। वे अनुशासन प्रिय थे और बच्चों के साथ कठोरता एवं बर्बरता का व्यवहार करते थे। काम ना करने पर वे बच्चों को कठोर दंड देते थे। एक बार हेडमास्टर साहब ने देखा कि पीटी मास्टर ने फारसी पढ़ाते हुए शब्द रूप न सुना पाने के कारण अत्यंत क्रूरतापूर्वक बच्चों को मुर्गा बना रखा है तथा पीठ ऊंची करने का आदेश भी दे रखा है। चौथी कक्षा के छात्रों को ऐसा दंड देना हेडमास्टर साहब को अत्यंत यातनापूर्ण लगा और उन्होंने इस सज़ा को तुरंत रोकने का आदेश देते हुए पीटी मास्टर प्रीतम चंद को मुअत्तल कर दिया। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी उन्हें स्कूल जाना तब अच्छा लगने लगा जब पीटी मास्टर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे और उन्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी। लेखक व उनके साथियों को नीली पीली झंडियां हाथ में पकड़ाकर ऊपर नीचे करना व हिलाना बहुत अच्छा लगता था। धोबी से धुली वर्दी, पॉलिश किए जूते तथा जुराबों को पहनकर फौजी की तरह महत्वपूर्ण इंसान बनने की लालसा उनके भाव बदल देती थी और परेड करने पर पीटी मास्टर द्वारा दी गई शाबाशी के कारण लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगने लगता था। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए अनेक योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में ओमा की भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। छुट्टियों के आरंभ के 2-3 हफ्ते लेखक खेल कूद और मौज मस्ती करते हुए बिताता, फिर नानी के घर चला जाता।
जब 1 महीने की छुट्टियां बचतीं तो लेखक अध्यापक द्वारा दिए गए 200 सवालों के बारे में गणना करता और सोचता कि एक दिन में 10 सवाल हल करने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। एक एक दिन गिनते खेल कूद में 10 दिन और बीत जाते। तब पिटाई का डर सताने लगता। तब वह डर भगाने के लिए सोचता कि एक दिन में 15 सवाल भी हल किए जा सकते हैं, पर सवाल ना होते और छुट्टियां समाप्त होने को आ जाती। तब वह मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझकर ओमा की तरह बहादुरी से पिटना स्वीकार कर लेता। पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि पीटी सर प्रीतम चंद बाहर से कठोर एवं अंदर से सरल हृदय व्यक्ति थे। उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पीटी सर का स्वभाव इतना कठोर था कि कभी भी किसी ने उन्हें स्कूल में हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। वे जरा सी गलती के लिए कठोर दंड देते थे। पीटी मास्टर अनुशासन प्रिय थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई बालक अनुशासनहीनता बरते। पीटी साहब बाल मनोविज्ञान से अनभिज्ञ थे। वे पिटाई के बल पर सारी पढ़ाई करवा लेना चाहते थे। पीटी मास्टर बहुत स्वाभिमानी थे। हेडमास्टर साहब द्वारा मुअत्तल किए जाने के बाद भी पीटी मास्टर के चेहरे पर शिकन नहीं आई थी। पाठ के अनुसार उस समय में बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए कठोर पिटाई के रूप में शारीरिक यातना दी जाती थी। उन्हें थोड़ी सी गलती पर पीटा जाता था और मुर्गा बना दिया जाता था। वर्तमान काल में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर पूर्णतया रोक है और यह पूर्णतया उपयुक्त है कि बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए शारीरिक दंड नहीं, प्यार और अपनत्वपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। बच्चों को स्नेह, पुरस्कार तथा प्रशंसा आदि के माध्यम से अनुशासित करना बेहतर होता है। खेल बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेलों से शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। खेल मानवीय मूल्य अपनाने की सीख देते हुए त्याग, हार जीत को समान समझने का भाव, पारस्परिक सहयोग, मैत्री आदि को मजबूत बनाते हैं, जो विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करता है। अभिभावक खेल कूद को बच्चों के लिए अच्छा नहीं समझते। वे इसे पढ़ाई में बाधक मानते हुए समय बर्बाद करने का साधन मानते हैं। अभिभावकों को बच्चों के खेलने पर आपत्ति न हो, इसके लिए बच्चों को निम्न तरीके अपनाने चाहिए। खेल कूद और पढ़ाई में संतुलन बनाना चाहिए। पढ़ाई तथा गृह कार्य पूरा करने के बाद खेल कूद करनी चाहिए। स्कूल से अधिक कार्य मिलने पर उस दिन नहीं खेलना चाहिए और इसकी भरपाई बच्चों को छुट्टी वाले दिन खेलकर करनी चाहिए। अभिभावकों को खेल कूद की उपयोगिता एवं महत्व बताना चाहिए। कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।